Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और आज आपके लिए लेके आए हम लोग एक नया लुक, ब्राइडल लुक, जो कि बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था। आप लोग बोल रहे थे कि हमें ब्राइडल लुक दिखा दीजिए, तो आज रेड ब्राइडल फाइनली आ गई हैं। तो रेडी रहे हमारे साथ और सीखें ब्राइडल मेकअप कैसे करते हैं। बहुत ही आसान टेक्निक के साथ आपको बताने वाली हूँ मैं। और ब्राइडल हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। थोड़ी सी उनके बालों की सेटिंग हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। और साथ साथ क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं शूट से रिलेटेड, तो वो भी आपको आज साथ दिखाऊँ, साथ साथ सीखें। और जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं वो भी आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो चले देखते हैं क्या क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पे आज। तो ये हमारी चीज़ें हमने सब निकाल के रखी हुई हैं। आज ये सारा मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये देखें, आज हम लोग यूज़ करेंगे मुसरत मिसबा, उसके अलावा काशीज़ और मिक्स चीज़ें हैं काफ़ी सारी। हाँ, तुम भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ साथ साथ। और ये हमारी ब्राइड आई हुई हैं। हाय सैरिश, कैसी हैं आप, ठीक हो? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। तो ये है हमारी मॉडल, आप देख लीजिए इनको, बिफोर देख लें। और अच्छे बड़ी मेहंदी शहंदी लगा के तैयार श्यार होके आई हुई हैं। गुड, बहुत अच्छा लुक आने वाला है इंशाल्लाह आज। और ये है हमारा ड्रेस आज का। बाहर बैल हुई है कोमल, देखो। और ये है ज्वेलरी। तो चले शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोग। तो स्किन हमने अच्छे से रेडी कर ली है। हमने लगाया है उसके पे प्राइमर और विटामिन सी सीरम दोनों लगा के थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया जब तक स्किन रेडी हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आपको स्किन के बारे में समझा दूं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि विंटर स्टार्ट होने वाला है, तो विंटर में अगर हम बहुत ज़्यादा प्राइमर और विटामिन सी सीरम देने के बाद डायरेक्ट स्टिक लगा देंगे, तो जब स्टिक के अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो प्राइमर के साथ जब मिक्स होते हैं तो उनका आपस में क्लैश हो जाता है, मतलब स्टिक और प्राइमर की नहीं बनती है आपस में। तो जब वो एक साथ आगे पीछे फ़ौरन लगा लेते हैं गैप दिए बगैर, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होते अच्छे से और वहाँ से बेस हटना शुरू हो जाती है, स्किन को छोड़ देते, क्योंकि जो प्राइमर होता है वो स्लिप हो जाता है स्किन से। तो थोड़ी देर हमेशा छोड़ें उसको, 10 से 15 मिनट, और उसके बाद उसको आप बेस स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम कंसीलर दे रहे हैं इस पर, ओरिएंटल, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, हल्की सी मैंने कवरेज दी है और पूरे फेस पे स्प्रेड कर लिया अच्छे से। और इसके बाद हम देंगे डायरेक्ट मुसरत मिसबा का आलमंड शेड। तो इसमें मैंने सेकेंडरी जो बेस है वो नहीं दी, आपने नोट किया होगा। मैं पहले आइवरी देती हूँ, वो नहीं दे रही क्योंकि स्किन इनकी साफ़ है और नीड नहीं है। और जो हम ये यूज़ कर रहे हैं मुसरत मिसबा का ये आलमंड, इसका जो कवरेज है आउट क्लास है, तो इतनी नीड ही नहीं होती कि आप इतने ज़्यादा बेसिस लगाएं, स्टिक्स लगाएं और बेस को बहुत हैवी और केकी बना दें। तो अब आप देखिएगा कि मैं जब इसको ब्लेंड करूँगी तो इसके बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ कवरेज आ जाएगी। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको फेयर अप करने के लिए, मतलब थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए, हल्का सा एले गर्ल का 1 नंबर दे दूँगी मैं। थोड़ा सा फेयर लुक आ जाएगा, उससे ब्राइट लगेगी स्किन और डल पे नहीं जाएगा। तो वो देने के बाद आप फिर इसको फेस पैक से, फेस पाउडर से या फिर आप पैनकेक से पैक कर सकते हैं और आपकी बेस रेडी है। बहुत ज़्यादा थोपने की ज़रूरत नहीं है। अभी वैसे भी विंटर में जो है ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा लेयर्स दे देते हैं बेस की, तो वो केकी होने के साथ साथ क्रैक होना भी शुरू हो जाती है आधे से पौने घंटे के अंदर। तो बेस रेडी हो गया। तो मैं क्या बता रही थी, आज हमारा था 3 बजे का टाइम शूट का, और मैं यहाँ आई हूँ 3:15 बजे और हमारी मॉडल पहुँची है 3:30 बजे। और यहाँ पे मसला ये है कि 6 बजे लाइट चली जाती है, आप लोगों को पता है। और लाइट का इतना कोई गंदा टाइम है ना, जो हमारा काम का टाइम होता है उसमें लाइट चली जाती है। तो अब मुझे तकरीबन क्या टाइम है, 4:30 हो रहे। चैलेंज है 4:30 से 6 बजे तक मुझे फिक्स ब्राइड को तैयार भी करना। तो एक हमारे लिए ये चैलेंज हो गया है कि हमने जो है 4:30 से लेके 6 बजे तक पूरा ब्राइड को रेडी भी करना है और साथ हेयर स्टाइल भी करना है। टाइम देखें, अभी हो रहे हैं कितना, 4:20 हो रहे हैं और हमने 6 बजे तक सब चीज़ें फाइनल करनी है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई ब्राइड्स वाकई में ऐसे आ जाती है या मेकअप ऐसा आ जाता है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मुझे एले गर्ल का फाउंडेशन है, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो वो सब चीज़ें भी हमें मैनेज करनी आनी चाहिए। तो आप लोग अभी देखिएगा कि मैं कैसे जल्दी जल्दी क्विकली इनको लुक देती हूँ।
ये मैंने एल गर्ल का वाइट जो 1 नंबर है फेयर टोन, वो अभी मैंने इनको दे दिया है और उसके बाद हमारा बेस ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा। ठीक है, आज वैसे बहुत बिजी दिन था। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, हम लोगों ने पूरी बेस बना ली है और अब याद आ रहा है कि हमने लेंस तो लगाया ही नहीं। बताओ जरा। तो चलो, अब अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने आधा काम कर लिया होता है और बीच में ये हो जाए, तो आपने कैसे करना है वो भी देख लें। अब देखें, पूरी बेस बनी हुई है इनकी। लेंस हमने निकाले और वॉश किए अच्छी तरह से और अब मैं लगाने लगी हूँ। ये देखें, लगाने का तरीका भी देखें। यहाँ से हम पकड़ेंगे आइस को, इधर नोज की तरफ देखेंगे। करीब ले आओ, कैमरा ले आओ करीब करीब। इधर नोज की तरफ देखो, ये देखिए, आराम से यहाँ रख देंगे। बंद करो, उधर देखो, ऊपर देखो, इधर देखो, उधर देखो, कैमरे में देखो। बहुत ही आसानी से लग जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपने इस बेस को वापस टैप कर देना है। इतनी सी बात। बेस हमारी रेडी हो गई और छोटे छोटे जो ब्लेंडर हम लोगों ने किए हैं, लेंस लगाना भूल गए, तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं क्योंकि हम एक तो मेकअप का माइंड बनाया हुआ होता है कि हमने ये करना है, इसके बाद ये करना, चीज़ें वो याद रख रहे होते हैं। फिर साथ साथ वीडियो देखनी होती है कि सही बन रही है नहीं बन रही, कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे, कोई चीज़ और तो नहीं लग रही। तो कभी कभी जहन से निकल जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो कोई नहीं, लेकिन टाइम पे याद आ गया, शुक्र है। अगर पूरी बेस में पैक कर लेते और उसके बाद याद आता, जैसे पाउडर वगैरह लग चुका होता, फिर मुश्किल हो जाता। अगर ब्रेड की आइस से पानी आ जाता तो फिर वो पूरी एक लाइन बन जाती, क्रीज आ जाती। लेकिन शुक्र है कि एक तो बहुत अच्छी बात ये हुई कि इनकी आइस से पानी बिल्कुल भी नहीं आया है और पहले याद आ गया, ये बहुत अच्छा हो गया। तो अब फाइनली हमारी बेस रेडी हो गई है। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पाउडर आपने लगाते हुए डरना नहीं है, बहुत भर भर के लगाएं पाउडर, क्योंकि बेस को पैक करने के लिए जितनी नीड होती है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। और बाकी जब हम लूज़ पाउडर या शाइनर के साथ पावर ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंडिंग में एक्स्ट्रा जो होता है वो निकल जाता है, जितना स्किन को नीड होती है वो आ जाती है। लेकिन अगर आप लगाएंगे ही बहुत कम क्वांटिटी और उसके बाद आप उसको ब्लेंडिंग करेंगे तो वो ब्लेंडिंग के दौरान ही जो स्किन के ऊपर बेस है वो भी टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जब ब्लेंड कर रहे होते हो तो आपका ब्रश बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है और अगर आपकी क्वांटिटी बहुत कम होगी पाउडर की तो वो बेस को भी ब्लेंड करना शुरू कर देता है पावर ब्रश। तो फिर उससे क्या होता है कि वो बेस अपनी जगह से थोड़ी थोड़ी हटना शुरू हो जाती है, फिर वापस उसको फिक्स करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले देखिए मैं कितना ज़्यादा टैपिंग कर रही हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप इसको अच्छी तरह टैप करते रहें, तो बेस के साथ ऑब्जॉर्ब होकर जितना स्किन के अंदर जाना है वो अच्छी तरह चला जाएगा। और जब हम जब हम शाइनर लगाएंगे या लूज़ पाउडर से इसको फिनिशिंग देंगे तो अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये मैं अभी शाइनर दे रही हूँ। ब्लेंड करते के साथ ही देखें फेस पे अच्छी सी शाइन आ गई है और बहुत ज़्यादा हैवी बेस भी नहीं लग रही है देखने में कि बहुत ज़्यादा हम कहें कि केकी लुक आ रहे और ऐसे लेयर पे लेयर बना दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पाउडर जो होता है वो उड़ जाता है, डस्ट ऑफ हो जाता है जैसे ही हम लोग ब्लेंड करते हैं। बेस देखें आप लोग रेडी हो गई है और अब हम करने लगे कंटूरिंग। और कंटूरिंग में यूज़ कर रही हूँ कलर एक्सप्रेस का, ये बहुत ही खूबसूरत शेड है इसके अंदर। ये देखें, आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े का इसका पिगमेंट है और बहुत अच्छे से हो जाता है, फ़ौरन ब्लेंड हो जाता है। आज आप लोगों को थोड़ा चेंज लग रहा होगा क्योंकि अलग अलग सीन हो रहे हैं। कभी मैं वैसे वॉइस ओवर करके बोल रही हूँ और कभी मैं सामने से बोल रही हूँ। हो ये रहा था कि मैं सामने से डायरेक्ट बात करके समझा रही थी वीडियो बनाते हुए,
लेकिन बीच बीच में बहुत सारी और चीज़ें हो जाती थी। कभी कोई क्लाइंट आ रहा था और कभी हम लोग चीज़ों के बीच में फंस जाते थे कि ये अब लगाना है, वो निकालना है, ये नहीं मिल रहा, ब्रश नहीं मिल रहा। तो वो सारी चीज़ें ना मिक्सअप हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मेन पॉइंट मैं इसमें बोल देती हूँ और फिर बाकी मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को समझा दूँगी। मैंने कल दावत थी तो उनको जाते जाते रात को 1 बज गया। अरे जैसे ही वो गई, पीछे एक और सिस्टर आ गई मेरी, और उन्होंने मुझे ऐसा सरप्राइज़ दिया अचानक आके। और मैंने कहा ये तो सीन हो गया। 1 मिनट ठहरो, रोको कंटिन्यू। तो वो लोग काफ़ी लेट गए रात को, और सोते सोते और चीज़ें समेटते समेटते मुझे बज गई थी 3, और सुबह फिर उठा नहीं जा रहा था। फिर उठ के जल्दी जल्दी सारे काम माइंड अप किए। बच्चों के यूनिफॉर्म होने थे, कल मंडे है फिर से स्कूल, और अभी तो शुरू हो गए पेपर। बड़ा ही बिजी जा रहा है ये वाला वीकेंड। तो वो सारे काम ख़त्म करके जल्दी से सफाइयाँ वगैरह करवा के और बच्चों को खाना वाना दे के नहला धुला के भागी हूँ मैं यहाँ पे। और अब हम अपना शूट मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हम शाम में चाय इंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो जनाब जैसे ही हम लोग फारिग हुए सारे काम से और हमने सोचा अब आपके साथ चाय इंजॉय करेंगे, वैसे ही हमारी लाइट चली गई। लाइट जाने से इशू तो कोई नहीं होता, यूपीएस है, मसला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमारे ना बिल्कुल बराबर में जो शॉप है उनका जनरेटर हमारे सैलून के बिल्कुल साथ रखा हुआ है। तो जब वो चलाते हैं उसका इतना ज़्यादा शोर अंदर आ रहा होता है कि आप नॉर्मल भी बात कर रहे हो तो आपको बहुत लाउड बोलना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं इसमें अगर वीडियो शूट करती हूँ और आवाज़ अब मैं बात करने की कोशिश करती हूँ तो फिर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा ये कि बहुत शोर की आवाज़ आएगी बैकग्राउंड से, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा और मैंने नहीं किया फिर। तो अब इसके बाद जो है फिर किसी दिन बैठ के हम लोग गपशप करेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्किन के बारे में भी मैंने बताना था आपको और हेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बालों के बारे में बताएं, थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स भी। आजकल बहुत सारी वीडियोस सर्कुलेट कर रही होती हैं यूट्यूब पे कि ये टोटका कर लें तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, ये चीज़ कर लें तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग ज़ाहिर सी बात है सैलून में होते हैं पूरा दिन और डेली अलग अलग स्किन हमारे पास आ रही होती है, हम लोग देख रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही होती है कि कौन क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है और उसको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो वो सब एक्सपीरियंस जोड़ के मैं आपको कुछ निचोड़ बताऊंगी इंशाल्लाह कि आप एग्जैक्टली क्या लगाएं आपकी स्किन पे। और अगर आपकी स्किन देखें बेसिकली 3 स्किन होती हैं, 3 टाइप की, एक होती है ऑयली, एक होती है ड्राई और एक होती है कॉम्बिनेशन। बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से जज करें, समझें कि आपकी स्किन किस टाइप की है। उसके बाद ही आप होम रेमेडीज़ या नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जाएं। बेसिकली देखें घरेलू जो रेमेडीज़ होती हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन तब रिज़ल्ट देती हैं जब आपको अपनी स्किन के बारे में पता हो। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपकी स्किन ड्राई है और आप ऑयली स्किन के हिसाब से रेमेडी अपने फेस पे लगाएं तो आपको फ़ायदा नहीं दे सकती है। तो इसलिए आपको पहले ये समझना ज़रूरी है। तो कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगी। हो सकता है आपको पहले से भी पता हो, लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है बताने का या समझाने का। तो मैं आपको जब बताऊंगी तो आपको अगर समझ में आ गया तो उसके बाद जो मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी इंशाल्लाह वो आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं मेरे और बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो हफ़्तों और महीनों पहले बुकिंग करवा के जाते हैं और उनकी स्किन पे कोई ना कोई इशू अगर होता है तो मैं उनको जब चीज़ें बताती हूँ और वो यूज़ करती हूँ तो वापस आके एक वाज़ेह रिज़ल्ट मुझे भी नज़र आ रहा होता है और वो ख़ुद भी फ़ीडबैक देती हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं आप सबके साथ भी वो सब चीज़ें शेयर करूँ इंशाल्लाह। तो फिर आगे जाके मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, आने वाले दिनों में। तो अभी हम आ जाते हैं आइज़ मेकअप पे। तो मैंने अभी वही जो हमारी आई पैलेट है ग्लैमर फेस की, उसमें से मैंने वेलवेटी शेड लिया है गोल्डन और उसको पानी के साथ वेट करके आइज़ पे लगाया मैंने, आई बॉल पे। आज थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक से कर रही हूँ मैं। आप लोगों ने देखा होगा हमेशा मैं पहले सॉकेट लाइन सेट करती हूँ और उसके बाद मैं आईलेट पे आती हूँ, लेकिन आज पहले मैंने वो किया है आईलेट पे और उसके बाद मैं सॉकेट लाइन सेट कर रही हूँ। ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कोई वो नहीं है कि पहले आप सॉकेट लाइन बनाएं या आईलेट। डिपेंड ये करता है कि आपको पता होना चाहिए पॉइंट्स। तो उसके बाद आप कहीं से भी स्टार्ट करें आई मेकअप, कोई इशू नहीं है, रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम पहले सॉकेट लाइन करते हैं उसके बाद हम लोग आईलेट पे आते हैं तो उसमें क्या होता है कि आईलेट ज़्यादा पॉपअप होकर आती है और पूरी उसकी जो क्रीज़ होती है वो नज़र आती है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही होती है, ठीक है। आज का जो मेकअप है थोड़ा सा ब्लेंडेड और सॉफ्ट करने वाले हैं, तो मैंने पहले आईलेट को मर्ज कर दिया, अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया शेड दे के, देन मैंने सॉकेट लाइन किया तो वो दोनों शेड और उसकी जो क्रीज़ है ना वो अच्छी तरह ब्लेंड हो गए, आपस में मर्ज हो गए। तो उससे क्या होगा कि वो पॉपअप नहीं होगी और बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा नेचुरल सी लग रही है। और आपने नोट किया होगा कि इस दफ़ा मैंने कोई कॉर्नर भी नहीं दिए जो हमेशा मैं देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट और मज़े का लुक आएगा। तो ये हम काशिश का जो रस्ट कलर मैं लेके आई हूँ लाइट ऑरेंज, ये मैं आइज़ के नीचे देने लगी हूँ
और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉर्नर पे ब्राउन दिया है, इनर कॉर्नर नहीं, आउटर कॉर्नर पे, और उसके साथ इसको मैं ब्लेंड करूँ तो ये क्या इफ़ेक्ट देगा कि आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा डार्क और इनर कॉर्नर से थोड़ा सा सॉफ्ट, तो ये अच्छे से आईज़ को इन्हेंस करेगा और डेप्थ देगा। साथ ही हम लोग थोड़ी सी ब्लैक पेंसिल यूज़ करेंगे। क्रिस्टीन की जम्बो पेंसिल मैंने यूज़ की थी, इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नर पे हल्का सा मैंने लाइन दे के उसको ब्राउन के साथ मर्ज कर दिया, ब्लेंड कर दिया, तो उससे और थोड़ी सी आँख में गहराई आ जाती है और खूबसूरती आ जाती है। लुक के साथ आप चाहें तो आइज़ में ब्लैक पेंसिल भी दे सकते हैं, मैंने वाइट ही दी है। और इसके साथ आजकल ग्रीन कलर या आप ये कह लें एक्वा कलर बहुत ज़्यादा इन है, वो भी आइज़ के नीचे बहुत चल रहा है और आइज़ के अंदर वाटर लाइन पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हर कोई अपने हिसाब से दे रहा होता है और कभी कभी क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से भी कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को एकदम से बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं बताऊंगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा चीज़ें नहीं समझाने लग जाऊंगी, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल बिगनिंग में चल रहे हैं। तो मैं आपको बिगनिंग से लेके चलूँगी तो आगे जाके फिर हम एडवांस में भी आएंगे। तो पहले आप लोगों को बेसिक मेकअप की ABCD अच्छे से समझा दूँ, आप लोगों के जहनों में बैठ जाए। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख रखी होंगी, बहुत सारे आप लोगों ने ट्यूटोरियल देख रखे होंगे, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। वो अपना काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो दैट्स इट, आपको देखने में बहुत प्यारा लग रहा होता है, लेकिन समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे मेरे जो देखने वाले हैं उनका मेरी तरफ से ये कोशिश होती है, ना सिर्फ वो मेकअप सिर्फ देख रहे हैं बल्कि अच्छी तरह से सीख रहे हैं। और देख के सीखने में ज़रूरी ये है कि आपको समझाना आना चाहिए। और जब हम समझते हैं तो हमें, जब बिल्कुल बिगनिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो अगर हमें पता होते हैं तो फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे एडवांस चीज़ें भी समझते चले जाते हैं। अगर हम बिगनिंग का स्टार्ट छोड़ देंगे समझना, अब वो हमें पता ही नहीं होगा कोई बात, जैसे हमें ABC पता नहीं और हम XYZ की बात करें तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल सिंपल स्टेप समझाऊंगी, उसके बाद जाके आगे आपको थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि और एडवांस और ज़्यादा टेक्निक के साथ लुक्स क्रिएट करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि हम लोग कितने कलर्स यूज़ कर सकते हैं आइज़ पे, आइज़ के नीचे कितने कलर्स लगा सकते हैं और आइज़ के ऊपर हम लोग कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे क्रीज जो है चल रहे हैं, कट क्रीज चल रही हैं, विंग लाइनर चल रहे हैं, बटरफ्लाइज चल रहे हैं, बहुत सारे आजकल आर्ट्स के साथ मेकअप चल रहे हैं, तो वो भी हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। तो आइज़ में हमने वाइट पेंसिल दे दी है काशीज़ की जेल लाइनर, वाइट जेल लाइनर बहुत ही अच्छा इसका स्ट्रोक है, 1 स्ट्रोक में बहुत अच्छी इसकी पिगमेंट आ जाती है। और देखें, और इरिटेट तो बिल्कुल भी नहीं करती। बहुत सारी मैंने वाइट पेंसिल्स यूज़ की हैं। एक बहुत ही बेसिक वाली है, आप लोग शायद सुन के थोड़ा सा वो होंगे कि ग्लैमर फेस के नाम से या ग्लैमर के नाम से जम्बो पेंसिल एक आ रही, बहुत ही सस्ती है, तकरीबन 150 से 200 रुपये की मिल रही है। एक उसकी पिगमेंट मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगी है, मैं स्टार्टिंग से अभी तक यूज़ करती आ रही हूँ। और उसके बाद एक ये मुझे काशीज़ की वाइट जेल लाइनर बहुत पसंद आती है, आई है। तो ये दोनों मेरी फेवरेट हैं और कभी मैं आपको इंशाल्लाह वो पेंसिल भी दोबारा दिखाऊंगी। पहले मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में दिखाई होगी, लेकिन एक दफ़ा और दिखा दूँगी। अच्छा, इनकी आईब्रोज़ में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप लोग अभी भी देख सकते हैं। एक बिल्कुल स्क्वायर है, खड़ी है, और एक जो है ना थोड़ी सी आगे से गोल है और झुकी हुई है। तो मैं कोशिश करी थी कि मैं दोनों का एक जैसा शेप दूँ, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नेचुरल छोड़ दिया है। हल्का सा आप लोगों को फ़र्क लगेगा दोनों आईब्रोज़ में, लेकिन आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है। बाद में मैं किसी टाइम फारिग जब हुई या कभी मुझे ऐसा टाइम मौका मिला, आप लोगों को स्पेशली एक वीडियो सिर्फ आईब्रोज़ पे बना के फिर डिटेल में समझाऊंगी। अभी क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और लाइट जाने वाली थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको करेक्ट करती, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर्ली एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको, अगर दोनों आपके पास अलग अलग टाइप के आईब्रो होते हैं तो आपने उनको किस तरह से शेड से एडजस्ट करना है और एक जैसा लुक देना है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में फिर समझाऊंगी कभी। अभी हम लोग जल्दी से अपना मेकओवर कंप्लीट करते हैं, ताकि लाइट जाने से पहले मेरा ये जो है ट्यूटोरियल भी कंप्लीट हो जाए और सारी मेहनत ज़ाया ना हो, क्योंकि उसके बाद फिर वीडियो बनना शूट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है जनरेटर की, दूसरा लाइट्स कम हो जाती हैं, UPS पे इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं चलती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करी थी कि मैं इन चीज़ों में डिटेल में ना जाऊँ और अपना मेकअप कंप्लीट कर लूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने हाइलाइटर दिया आई बॉन पे, और ये है बॉब वालों का हाइलाइटर, और इसकी पिगमेंट आउट क्लास है। बड़े बड़े आप हैवी और बहुत अच्छे ब्रांड्स, महंगे ब्रांड्स को भी आप ले लें, तो उसके बाद ये वाला भी यूज़ कर लें, और दोनों में प्राइस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है और रिज़ल्ट एक जैसा है। तो आप लोग चाहें तो किसी भी मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा बॉब के नाम से, और इसकी प्राइस है तकरीबन 300-400 मेरे ख्याल से मुश्किल से।
और बहुत अच्छा इसका है कलर। इसमें सारे कलर अवेलेबल हैं। इसमें ये वाइट, मैं तो गोल्ड यूज़ कर रही हूँ इसमें वाइट गोल्ड आ रहा है और रोज़ गोल्ड आ रहा है और बेबी पिंक आ रहा है, सारे कलर आ रहे हैं। सिल्वर भी है, वो भी अवेलेबल है। और हमारे पास जो आई शेड की जो वो होती है पैलेट है, जिसमें से मैंने ये गोल्डन शेड लिया आई बॉल के लिए, उसमें भी ये कलर होते हैं, वाइट गोल्ड होता है और सिल्वर होता है, लाइट गोल्ड भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जहाँ पे मैंने आईलाइट पे यूज़ किया था गोल्डन शेड, वहाँ पे मैं काशीज़ का ग्लिटर, जिसका नंबर है आई गेस 16, ठीक है। और इसके अलावा उसका सीलर यूज़ कर रही हूँ उसकी फिक्सिंग के लिए, ग्लिटर की फिक्सिंग के लिए। तो इतना सा आपने लेना है, बिल्कुल एक ड्रॉप, जो दोनों आइज़ पे कम्प्लीटली पूरा हो जाता है और बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। बहुत ही माइनर क्वांटिटी आपने लगानी है, अच्छे से स्प्रेड कर देनी है और थोड़ा सा 5 से 6 सेकंड छोड़ना है, ठीक है। जितनी देर में वो ड्राई होकर एडजस्ट होता है उतनी देर में आप दूसरी आइज़ पे लगा लें। और फिर जब पहली आइज़ पे जो लगाया होता है उस पर आप ग्लिटर अप्लाई कर लें, तब तक दूसरी आइज़ पे जो लगाया होगा वो सेट हो चुका होगा। और उसके बाद इसकी जो फिक्सिंग है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ना आपके फॉल डाउन होते हैं ग्लिटर, और ना ही ये बाद में क्रीज आती है, और ना ही इसमें झड़ने का कोई भी इतना खतरा होता है कि आपके ग्लिटर थोड़ी देर बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। और मैंने थोड़ा सा ग्लिटर इसके कैप में निकाल लिया और छोटे ब्रश की मदद से अब मैं आइज़ पे लगाना शुरू करूँगी। आईब्रो से थोड़ा सा स्किन को ऊपर खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे ताकि हमें स्पेस सही से मिल जाए। और उसके बाद इस पर एप्लीकेशन देंगे हम ग्लिटर की। तो ये देखें इसका कितना खूबसूरत वो है, क्या कहना चाहिए इसको, शाइन दूर से नज़र आ रहा है, स्पार्क। तो अच्छे से स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करें, ब्रश के साथ थोड़ा प्रेस करते रहेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए। सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं है, इसका मेन जो पॉइंट है वो फिक्सिंग का वो है, आपने प्रेस करना है ग्लिटर्स को। एक्स्ट्रा फिर आपने डस्ट ऑफ कर देना है। और देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है। बाद हम करते हैं हाइलाइटर की एप्लीकेशन, और हाइलाइटर के लिए ब्राइट फोकस। तो हाइलाइटर देंगे हम लोग चीक्स पे अच्छे से, नोज़ पे। और ये वाला हाइलाइटर मुझे बहुत ही पसंद है, वॉन्गर का है। और अगेन मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को शायद बताया होगा कि ये भी बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंट है और बहुत ही आउट क्लास इसका रिज़ल्ट है और लास्टिंग बहुत अच्छी है। और इसकी जो प्राइस है वो भी 500 to 800 के दरमियान में है। तो मेरे पास वैसे सारे ही अलग अलग ब्रांड के हैं काफ़ी, तो कुछ 2000 वाले भी हैं, कुछ 1000 के भी हैं, 1500 वाले भी हैं। बट ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और अफोर्डेबल है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसका नाम भी बता रही हूँ और इसकी प्राइस भी बता रही हूँ। आप लोग मार्केट में ईजीली ये मिल जाएगा, और ना मिले तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अवेलेबल कर दूँ। और या फिर आप लोगों को शॉप बता दूँ, एड्रेस बता दूँ वहाँ जहाँ से आपको ये ईजीली मिल जाएगा। तो उसके बाद लाइनर एप्लीकेशन करेंगे। लाइनर थोड़ा सा मैं थिक दूंगी क्योंकि माशाल्लाह इनकी आइज़ बहुत ही प्यारी है और स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं इसमें थोड़ा सा थिक लाइनर दूंगी, बारीक लाइनर नहीं देना इसमें। जो छोटी आइज़ होती है जिसमें स्पेस कम होती है उसमें हम लोग थोड़ा बारीक लाइनर देते हैं, बिकॉज जैसे ही आइज़ खुलती है तो उनका लाइनर जो होता है वो आईलिड के ऊपर वाली स्किन पे टच हो जाता है और वो बहुत ही बुरा लगता है। और हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, जो ड्रूपी आइज़ होती हैं, ये छोटे साइज़ की आइज़ होती हैं, उसके ऊपर लाइनर आपने थिक नहीं देना। और जब अच्छी स्पेस वाली और खुली बड़ी बड़ी आइज़ हो माशाल्लाह से, तो उस पर आप खुले दिल से लगाएं लाइनर। और देखें कितना खूबसूरत लुक आ रहा है लाइनर से। और इनर कॉर्नर पे इसी तरह से देंगे, सेट करेंगे। अच्छा, लैशेज़ की जो ग्लू होती है वो थोड़ी सी नज़र आ रही होती है, तो हमेशा जब भी आप लाइनर लगाएं सबसे पहले जो लैशेज़ की लाइन होती है उसके ऊपर वाइट ग्लू नज़र आ रही होती है उसको कवर करें, देन उसके बाद आप उसकी पूरी लाइन क्रिएट करें। और इनर कॉर्नर इस तरह से आइज़ खोल के लगाया करें तो उससे फैलेगा नहीं। तो एक आइज़ पे इतना अच्छा लग गया, जब दूसरी आइज़ पे मैंने लगाया तो उनके आइज़ में हल्का सा ब्रश टच हो गया, क्योंकि मैंने पहली आँख की तारीफ़ कर दी थी तो शायद इस वजह से दूसरी आइज़ पे लगाते हुए ब्लेंडर होना ज़रूरी था, तो वो थोड़ा सा ब्रश टच होने से उनकी आइज़ में पानी आ गया और थोड़ा सा वो फैल गया। बट एनीवेज कोई ऐसा इशू नहीं था। बाद में मैंने उसको कॉटन बड से साफ़ कर दिया था, रिमूव करके वापस रिफ्रेश कर दिया था। लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसको ठीक करना आना चाहिए। कॉटन बड सबसे बेस्ट रहता है इसमें, क्योंकि एक तो साइज़ में छोटा होता है और अच्छे से आइज़ पे साफ़ करने पे के काम आता है। अगर आपका लाइनर ख़राब हो गया तो उसको आप वापस मेकअप रिमूवर थोड़ा सा उसके ऊपर लगा के और उस जगह को क्लीन कर लें और वापस उसके ऊपर हल्का सा शेड दे के
और दोबारा से लाइनर लगा लें, लेकिन ड्राई होना ज़रूरी है। अगर उसमें अभी भी आईज़ में पानी आ रहा हो और आप जो है दोबारा वापस लाइनर लगा लेंगे तो वो फिर से फैल जाएगा। तो मेक श्योर कर लें पहले कि आपका जो वाटर है वो सारा ड्राई हो जाए, इससे अच्छे से टिश्यू से उसको पोंछ लें, उसके बाद फिर दोबारा लाइनर लगाएं। तो इसलिए मैंने भी छोड़ दिया था, मैं चाहती मैं वेट कर लेती और वीडियो कट करके इसको पूरा करेक्ट करके फिर वापस आपको दिखाती, लेकिन ये नेचुरली सब चीज़ें हो रही होती हैं तो मैंने कहा जाने दो ताकि देखने वालों को भी समझ आए। तो ये देखें, कॉटन बड से हल्का सा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इस पर हम लोग जो शेड है हमारा वो वापस रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद फिर लाइनर वापस अप्लाई कर देंगे। तो आप लोग अभी इस वक्त राइट वाली आइज़ को छोड़ के लेफ़्ट वाली आइज़ पे फोकस करें तो ये हमारा अच्छा सा लुक एक आइज़ का तो सेट हुआ है। दूसरी आइज़ भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं सेट करके फिर फाइनल लुक में दिखाती हूँ। और जो मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है वो लाइट कलर की आप लोगों ने देख ही लिए, तो आप लोग मुझे बताएं कि ये वाला शेड अच्छा लग रहा है और ब्राइट के साथ हमें ये वाला शेड देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया और मैंने सोचा कि मैं 2 लुक करके दिखाऊँ। तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, लाइट लिपस्टिक के साथ या फिर रेड लिपस्टिक के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। और क्या कहते हैं, क्या मैं बोलना चाह रही थी, मैं भूल गई। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको फाइनल लुक की पिक्चर्स दिखाऊँ दोनों में, लाइट में भी और रेड में भी। तो आप लोग देख के बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेकअप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लाइनर में थोड़ी देर बाद दोबारा रिफ्रेश करूँगी। तो जनाब देखें, हमारा फाइनल लुक हो गया है कंप्लीट और करीब से देखें मेकअप। अच्छा, हम लोग ना 2 लिपस्टिक में शूट करने लगे हैं। 2 लिपस्टिक में आप लोगों को लुक दिखाएंगे। एक ये लाइट के साथ हमने किया है और एक में एग्जैक्टली जो रेड कलर होता है ब्राइड का, वो वाला मैं अभी दूंगी। तो आप लोगों को बताना है कि दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया है। ठीक है, तो चलें जब तक हम लोग बाल सेट कर लेते हैं और आप लोग देखें कैसा लुक। तो अब हम लोग बाल बनाने लगे हैं। मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया और जो है क्या कहते हैं, हमने 2 लिपस्टिक का शेड सोचा हुआ था। एक लाइट में आप लोगों को लुक दिखाएंगे और एक हम दिखाएंगे रेड में। ठीक है, तो आप लोगों ने देख के बताना कि कैसा लग रहा है, आपको कौन सा लुक ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो बाल में इंशाल्लाह भी बना के आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। टाइम हमारा बहुत जल्दी जल्दी गुजर है। क्या टाइम हो रहा है बताओ निशा? 5:25 हमने कर लिया मेकअप कंप्लीट। बड़ी जल्दी जल्दी कर लिया भाई। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। मुझे लगा तो था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी हो गया। सही इतनी बैक कमेंट तो काफी है, इनफ है। ये देखो सामने देखो, इसलिए दुपट्टा आ जाएगा और हम फ्रेंड करने लगे। ओहो, क्या हुआ? मोबाइल गिर गया। चलो, मोबाइल गिरा, टूट गया शायद। उठा लो उठा लो उठा लो, दिखाओ। बच गया मुबारक। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। चाइना के मोबाइल वो नहीं टूटते थे आसानी से। पता है क्या हुआ, जोहान मेरा बेटा 1.5 साल का है और उसमें हम लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो उसने अपनी दादों का मोबाइल देख रहा था उसके अंदर, और देखते देखते जैसे दादों की कॉल आई या क्या, तो उन्होंने मांगा कि मुझे मोबाइल दे दो बेटा वापस। उसने क्या किया, वो भागता हुआ गया, दे ही रहा था, तो भागता हुआ खिड़की की तरफ गया और खिड़की से उसने बाहर फेंक दिया रोड पे, फर्स्ट फ्लोर से। और शुक्र है वो लकीली नीचे इसके बाबा खड़े हुए थे, उन्होंने देख लिया। जब नीचे गिरा तो सीधा गिरा, स्क्रीन ऊपर थी और वो बच गया। उसका प्रोटेक्टर टूटा लेकिन वो मोबाइल बच गया। मेरे को बड़ी बात है। तो उसके बाद उसको मज़ा ही आ गया। एक दफ़ा दोबारा उसने गिरा दिया। उसके बाद जो उसकी सर्विस हुई है सर्विस होने के बाद फिर वो सेट हुए। थोड़ा सा उसको डराया है, अब नहीं पता। और वैसे भी खिड़की हम बंद रखते हैं, क्या पता कब क्या गिरा दे। ठीक है, हमारी बैकों में ये हो गया, फ्रंट का कप हमारा ये सेट हो गया। ये होता रहता है, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। अभी भी लग रहा है कुछ नहीं हुआ तुम्हारे मोबाइल को भाई। अच्छा, व्यूवर्स को ये भी बताना था, सामने से उनका लुक दिखाओ। रियल ब्राइड रह चुकी हैं और ये 3 साल पहले मेरे से ही तैयार हुई थी और आज मैंने इनको शूट के लिए बुलाया था। तो हम अब माशाल्लाह इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हो गए माशाल्लाह। और अभी भी देखो, और मुझे ख्वाहिश थी दोबारा बाजी से तैयार होने की, तो मैं फिर आई हूँ। आपको इनकी पहले की पिक्चर जब लास्ट टाइम तैयार हुई थी और अभी की पिक्चर दोनों दिखाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि पहले और अभी के मेकअप में कितना डिफरेंस आप लोगों को लग रहा है, कौन सा लुक इनके ज़्यादा सूट कर।
चाय नहीं पीती हमेशा चाहिए। पानी कितने का सीट तो नहीं आ रही ना बाकी वैसा लाल सीट तो नहीं आ रही तो शाम तक लाजमी चाय पीनी है। मेरी गाली सुन क्या? गाली? हाँ मेरी गाली। चल मैंने बोला था मैंने समझ रहा है। कंप्लीट करते हैं। ये आज हम लोग ना ओपन हेयर वाला स्टाइल बनाने लगे, ठीक है। तो सारे बाल एक साइड पे आ जाएंगे। वैसे इतने प्यारे होते हैं। ये हमने एक सेट किया पीछे से चलिए ये देखो ये देखो सामने से ज्यादा ऊंचा तो नहीं लग रहा। सामने शीशे में देखो बिल्कुल सीधा सर रखो ऐसे ऐसे तो बोलते ही है ना ब्राइड्स का, ठीक है। कवर कर दो। साढ़े 5 हो गए, सिर्फ आधा घंटा हमारे पास रह गया। टाइम कम मुकाबला सख्त। होपफुली मुझे लग रहा है हम कर लेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हो जाएगा हमारा चाय टाइम। शूट अच्छे से हो जाए कंप्लीट तो फिर हम करेंगे। मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ पीने का। मुझे तो ये लिपस्टिक भी बहुत प्यारी लग रही है इसके साथ लाइट, लेकिन रेड भी दिखा देंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। झूमर करें, झूमर पड़ेगा। ये सामने फेस करो। देखो सही सेट होगा ना, लगा के आ गया ना, ठीक है। अब बिंदिया लगा दें। बिंदिया कहाँ गई? ये ना अभी बात करते हुए मैं शायद वीडियो बंद करना भूल गई थी। कोई बात नहीं, आ जाएगी। मैं तो डाल दूँ, देखो नाइस। जब ये पीछे लगाएंगे ना, पीछे होंगे।